नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अमेरिका अपनी सबसे बड़ी परेशानी में उलझ गया है। उसने ईरान को वेनेजुएला समझ लिया था कि राष्ट्रपति को जब चाहेंगे तब बांध कर ले आएंगे। लेकिन ईरान ने जिस तरह पलटवार किया है, उसने अमेरिका और इजराइल के पसीने छुड़ा दिए हैं। एक के बाद एक मिसाइल, एक के बाद एक ड्रोन। सऊदी अरब समेत वो देश जो अमेरिका का गुणगान करते थे, सबको परेशानी में डाल दिया है। अब भारत के हिसाब से सोचिए, आप किसी पे हमला करें और वो हमला, वो बंदूक, वो गोली सिर्फ कुछ लाख की हो और निपटने में, उससे रोकने में उस आदमी के करोड़ों रुपए खर्च हो जाएं। वही हाल अमेरिका और ईरान के युद्ध का हो रहा है। कुछ लाख रुपए की बनी मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ माहौल बढ़ता चला जा रहा है। क्या ट्रंप की कुर्सी जा सकती है? अभय दुबे जी से मैंने शानदार बातचीत की है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। इस युद्ध को समझने के लिए चलते हैं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे ज्वाइन बटन लगा हुआ है। अगर ज्वाइन बटन दबाएंगे, सिर्फ 200 रुपए की मदद करेंगे तो 4 PM आपका आभार व्यक्त करेगा। चलते हैं अभय दुबे के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मेरे ख्याल से अमेरिका अब तक की सबसे बड़ी गलती कर गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ईरान इतनी मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा और पलट के ऐसा हमला कर देगा कि अमेरिका और इजराइल के नानी याद आ जाएगी। ईरान ने जिस तरह से हमले शुरू किए हैं, उससे पूरे खाड़ी देशों में घबराहट हो गई है, आतंक फैल गया है। उनको समझ आ रहा है कि उनका सारा खेल खराब कर दिया। जो देश अब तक अमेरिका बेस बनाने को राजी थे हमें अपने अपने देशों में, वो सारे देश अब सत्ते की हालत में हैं। अमेरिका बाकी सऊदी और बाकी सब देशों में अपने राजनयिकों से कह रहा है सावधान रहिए। कई लोगों को वापस बुला रहा है। यानी अमेरिका अब इतने दबाव में आ गया कि वो सब छोड़ छाड़ के अपने सऊदी या बाकी जगह से अपने लोगों को वापस बुला रहा है। जाहिर है कि गेंद बहुत बुरी तरह से अब फंस गई है। आज जो हमले हो रहे हैं, उसने ईरान की ताकत दिखा दी है, एक के बाद एक। ईरान जो मिसाइल छोड़ रहा है वो कुछ लाख की है। अगर मैं भारतीय रुपए में तुलना करूं, और उसको रोकने के लिए जो अमेरिका को खर्चा करना पड़ रहा है एक मिसाइल को, वो करोड़ों रुपए की है। ट्रंप के खिलाफ माहौल बन रहा है अमेरिका में। उनके खिलाफ सीनेट में अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है और पूरे अमेरिका में गुस्सा है। ईरान ने दावा किया कि 100 से ज्यादा अमेरिका सैनिक पिछले 24 घंटे में उसने मार गिराए हैं। और भारत से लौट रहा था ईरानी युद्धपोत, तो गलती से शायद अमेरिका को लग रहा होगा गलती कर दी, श्रीलंका के पास उस पर हमला हो गया। भारत से लौट के जा रहा था, 80 सैनिकों की मौत हो गई है। पूरी दुनिया में इस बात की नाराजगी है कि जिस तरह ईरान में खामेनेई की हत्या की गई और खास तौर से जो स्कूली बच्चियों के ऊपर हमला किया गया, 160 स्कूली बच्ची मारी गई। छोटे छोटे बच्चे थे, वो मारे गए। लोगों ने कहा कि ट्रंप उस वहशीपने पर उतर आए हैं जो देश अपने मुल्क में अपनी सरजमी पर छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण करवा रहा है एप्स्टीन फाइल के जरिए। तो उनको, उन बच्चियों का दर्द क्या होगा। पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, जो वातावरण बन रहा है, वो कभी इससे पहले बना नहीं था। इस युद्ध के बारे में आपको क्या लगता है? ये युद्ध बढ़ेगा? दुबई के अंदर कल रात को, देर रात, जिस तरह यूएस कंसल्ट पे हमला किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मैं वहां गया हूं। वहां पे एक बहुत बड़े मेरे मित्र हैं, उनके भाई की दुकान थी और मैं उस पर गया। आसिफ भाई है, बहुत बड़ा सूट बहुत अच्छा सिलते हैं। उन्होंने मेरा भी सूट सिला था, मैंने फेसबुक पे डाला था। मीना बाजार में, मीना बाजार के लगभग पीछे यूएस का ये दफ्तर था। वहां पे रात में भयंकर हमला किया गया। उसका वीडियो मैंने ट्वीट किया, एक्स पे लिखकर शेयर किया। दुबई के अंदर इस तरह हमला, यानी दुबई जो दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता था, भारत के लोग निवेश कर रहे थे। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के भक्त हैं, एक कवि, कवित्री जी हैं, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है। वो कविता पढ़ रही थी कि जो दुबई में जा रहे थे, भारत ही सुरक्षित है, भारत आना चाहिए। निशिकांत दुबे कह रहे हैं दुबई की मजाक उड़ा रहे हैं कि चंद गोले फट रहे हैं। यानी यहाँ पे दिल्ली में बम फटते हैं, पहलगांव में आतंकी मार जाते हैं, उनकी सब जिक्र नहीं करते, लेकिन दुबई में बम फूट गया तो दुबई बुरा हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि दुबई में दहशत का माहौल है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं 3 बातें इसमें कहूंगा। पहली बात तो यह है कि इस समय आप
भारतीय जनता पार्टी के जो नफरती चिंटू हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो सामान्य वोटर है, यानी जो स्पष्ट रूप से कहता है कि हम मोदी जी को पसंद करते हैं, हम मोदी जी के वोटर हैं, आप उनसे इस युद्ध के बारे में बातचीत कीजिए। वो साफ तौर पर कहेगा ये एक अनजस्ट वार है, ये एक अन्यायपूर्ण युद्ध है। सब खुद मुझसे जाने कितने लोग ये कह चुके हैं इस बात को। और वो मैं जानता हूं कि वो भाजपा के वोटर हैं, आगे भी भाजपा को वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि भाजपा को वोट वो नहीं देंगे। वो दो बातों से भाजपा ये लोग दुखी हैं। एक तो ये है कि मोदी जी ट्रंप को जवाब क्यों नहीं देते कड़ा, और दूसरे ईरान के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया है उसको वो मानते हैं कि ये एक अन्यायपूर्ण युद्ध है। तो जो उस युद्ध के ऊपर, जो उस युद्ध की वजह से मुस्कुरा रहा है, आप समझ जाइए कि उसकी मुस्कुराहट या तो वो शैतान है, यानी डेविल है, इबलीस है, या तो वो शैतान है, या फिर वो नफरती चिंटू है। इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी बात नहीं कहूंगा कि एक अमेरिका के विख्यात रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका नाम है कर्नल डग मैकग्रेगर। इस वक्त कई चैनलों को उन्होंने, एक भारतीय चैनल को भी इंटरव्यू दिया है, विदेशी चैनलों को इंटरव्यू दिया, लंबे लंबे इंटरव्यू दे रहे हैं। वो अमेरिका के रक्षा मंत्री के सलाहकार रह चुके हैं और तमाम रक्षा संस्थाओं वगैरह में सलाहकार की भूमिका निभा चुके हैं। उनके मैंने 2-3 इंटरव्यू देखे। वो कह रहे हैं कि ईरान बहुत ही बढ़िया तरीके से युद्ध लड़ रहा है। ईरान ने जिस तरीके से पलट के और रणनीति बनाकर हमला किया है, इसकी इन लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी। इन लोगों ने पूरी तरह मिसकैलकुलेशन किया। इनका जितना भी पूर्वानुमान था, सारा पूर्वानुमान गलत निकला। ये पूरी तरह मुगालते में थे और ईरान ने पूरे मध्य पूर्व में जितने भी अमेरिकी फौजी अड्डे थे, उन सभी फौजी अड्डों पर बड़ा ही सटीकता के साथ में अपनी मिसाइलें बरसाई हैं। वो फौजी अड्डे ठप हो गए हैं, उनका कहना यह है। वो फौजी अड्डे कारगर नहीं हो गए। अमेरिका वहां से अपनी फौजी कार्रवाइयां नहीं कर सकता है। उसकी वजह से अमेरिका को उन फौजी अड्डों पर ईरान के हमलों से बहुत नुकसान हुआ है। जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, विमानवाही पोत है जो है, उसके ऊपर भी 3-4 मिसाइलें गिरी हैं। वो कहते हैं उन मिसाइलों के गिरने से उसको 300-400 मील पीछे ले जाना पड़ा है अमेरिका को। और ईरान ने ये सब इस योजना के तहत किया है कि जो मध्य पूर्व में खाड़ी के इलाके में जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं, जब उनके ऊपर हमले होंगे तो उससे अमेरिका के ऊपर दबाव पैदा होगा। अमेरिका ने जब वहां पे अपने फौजी अड्डे खोले थे तो वो इस सहमति के आधार पर खोले गए थे कि अमेरिका उन्हें उनकी सुरक्षा का आश्वासन देगा। आज अमेरिका उन्हें सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका ने उन देशों को जो एयर डिफेंस सिस्टम देना चाहिए था, वो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दिया। और अब ये तमाम देश अमेरिका से कह रहे होंगे कि भाई हमने आपने फौजी अड्डा ले जाइए, इस चक्कर में तो हमारा नुकसान हो गया, हम तो ईरान की मिसाइलों की निशाने के ऊपर हैं। नंबर एक बात, जो कर्नल मैकग्रेगर हैं वो ये भी कहते हैं कि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं उसका केवल 1% ही उसने आज तक इस्तेमाल किया है, 1% ओनली। अभी उसके पास बहुत मिसाइलें हैं और वो लगातार कई महीने तक इधर उधर मिसाइलें दागता रह सकता है। अच्छा, इसके बाद बताते हैं कि किस तरीके से बहुत ही विकेंद्रीकृत किस्म की रणनीति ईरान ने अपनाई है। उस विकेंद्रीकृत किस्म की रणनीति के कारण अमेरिका और इजराइल को वो किसी एक ईरान की रणनीति के एक हिस्से पे हमला करते हैं, लेकिन बाकी हिस्से लगातार सक्रिय रहते हैं। और उन्होंने एक लाल झंडा फहरा दिया है, इसका मतलब है बदला लेने वाला झंडा है। और वो कहते हैं कि हम बदला लेके रहेंगे और कुर्बानियां हम लोग हमेशा से देते रहे हैं और आगे भी कुर्बानियां देते रहेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। सब लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये बात सही है कि अपने शासन के आखिरी दौर में इस युद्ध से कुछ पहले ईरान की धरती पर इस्लामिक क्रांति के नेता अली खामनेई के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन को उन्होंने बड़ी बेदर्दी से कुचला और कम से कम ऐसा माना जाता है कि करीब 2,500-3,000 लोग मारे गए थे उस आंदोलन को कुचलने के। लेकिन
उनमें से कोई ये नहीं चाहता था कि अमेरिका हमला करके सत्ता को बदले। जैसे ही अमेरिका ने हमला किया है, जो लोग उनके खिलाफ थे, अयातुल्लाह खामनेई खिलाफ थे, वो सारे के सारे लोग आंखों में आंसू भर के उनकी तस्वीर सीने से चिपकाई हुई चौराहों पर निकल आए। तो इसमें ईरान की एक राष्ट्रीय और धार्मिक एकता पूरी तरीके से बन चुकी है। तो मैं नहीं मानता हूं कि, और वो कर्नल डग मैकग्रेगर हैं, वो भी मानते हैं कि, वो भी नहीं मानते हैं कि अमेरिका का हाथ इस युद्ध में भारी है। अमेरिका परस्त मीडिया जो है वो ज्यादा शोरगुल मचा रहा है, और वो ईरान जो हमले कर रहा है उसकी खबरें हम लोगों के पास आ नहीं रही है ठीक से, वो बता नहीं रहा है। जबकि अमेरिका को भी इस मामले में काफी नुकसान हो रहा है, तरह तरह का नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा मध्य पूर्व, जो अमेरिका के मध्य पूर्व के तमाम देश जो कि तेल की वजह से अमीर देश बने हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा एक कंज्यूमरिज्म का उपभोक्तावाद की पूरा सिलसिला अमेरिका ने शुरू किया था, वो सारे के सारे देश जो है वो ईरान का जो जवाब है, उस जवाब के कारण फंस गए हैं बुरी तरीके से इस युद्ध में। तो अमेरिका के ऊपर बहुत दबाव बढ़ता जा रहा है, और अमेरिका को जल्दी ही, डोनाल्ड ट्रंप को जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता खोजना होगा इस युद्ध को बंद करने का। और अब ये बिल्कुल तय हो गया है कि वो रिजीम चेंज जिसको बोलते थे, वहां पर शासन का परिवर्तन करना इजराइल और उनकी बस की बात नहीं है। देखिए, वहां पे पूरा सत्ता का प्रतिष्ठान का डिजाइन इस तरह किया गया है कि वो किसी व्यक्ति पे आधारित नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक नेता को आपने मार दिया तो चरमराग गिर जाएगा। सद्दाम हुसैन को मार दिया था इराक में तो वो पूरा ढांचा बह गया था। वो स्थिति नहीं है यहाँ पर। और ईरान बहुत बड़ा देश है, और जिस तरह से अफगानिस्तान में और वियतनाम में, दूसरी जगहों में अमेरिका ने फौजी भेजकर और इराक में फौजी भेजकर सत्ता परिवर्तन कराया था, वो कराने की स्थिति नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत बड़ी दूरी है। दूसरे कर्नल मैकग्रेगर बताते हैं कि आज अमेरिका की जो थल सेना है, अमेरिका की थल सेना भी पहले की तरह उसकी संख्या में भी बहुत कमी आई है। वो वहां पर ईरान में वो निकाल के लाखों, कोई एक आध लाख सैनिक ईरान भेज दे, 50,000 सैनिक ईरान भेज दे, ऐसी स्थिति अमेरिकी सेना की नहीं है। आजकल युद्ध में जो टेक्नोलॉजी वॉर है, मिसाइल वॉर है, ड्रोन वॉर है, हवाई जहाजों से किए गए हमले हैं, इन सब का महत्व ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए सारी दुनिया में सभी देश अपनी थल सेना पे इतना जोर नहीं देते। ये स्थिति है। तो आज अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि अफगानिस्तान जैसा कोई ईरान में ऑपरेशन कर सके, या वियतनाम जैसा कोई ऑपरेशन कर सके, या इराक जैसा कोई ऑपरेशन कर सके। वो जमाने चले गए। तो अब ये जो मुगालता है डोनाल्ड ट्रंप का, ये मुगालता धीरे धीरे उनके गले में तोक की तरह लटका हुआ नजर आएगा, एक पत्थर की तरह लटका हुआ नजर आएगा। और मैं अब मानने लगा हूं कि इस युद्ध में अंततः आप देखिएगा ईरान ही जो है ना, वो ईरान जो है कामयाब होकर निकलेगा। और इन लोगों के चेहरे पर एक सड़ा हुआ अंडा पड़ेगा। एक सड़ा हुआ अंडा नेतन्याहू के चेहरे पर पड़ेगा, और एक सड़ा हुआ अंडा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे। अच्छा, ये बड़े कॉन्फिडेंस में थे, इनको ये नहीं पता था कि वो मैं कह दूं, एक भारत के रक्षा विशेषज्ञ हैं जो बहुत मशहूर हैं, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल जीडी बख्शी, जो खुलकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और उनके हिंदुत्व के आंदोलन की तरफदारी करते रहे हैं कई साल से। मुझे देख के ताज्जुब हुआ कि वो इस सवाल के ऊपर पूरी तरीके से अमेरिका के खिलाफ है। और वो ये तमाम तथ्य जो कर्नल डग मैकग्रेगर रख रहे हैं, उसी तरह के तथ्यों को वो भारतीय चैनलों पर और सोशल मीडिया के चैनलों पर रख रहे हैं। जीडी बख्शी, उनका तो कहना यह है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को छठी का दूध याद दिला देगा, ईरान ही जीतेगा, ये लोग नहीं जीतेंगे, इनका वक्त खराब है इनका, ये कह रहे हैं जनरल जीडी बख्शी। आप इससे अंदाजा लगाइए, 3 बातें मैंने रखी कि आप भाजपा के, मोदी के समर्थकों से बातचीत कीजिए, आप कर्नल डग मैकग्रेगर के इंटरव्यू देखिए, और आप जनरल जीडी बख्शी के इंटरव्यू देखिए। इससे वो तथ्य आपको निकल के आएंगे जो कि गोदी मीडिया पेश नहीं कर रहा है। ठीक बात है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के खुद के हालात भी अच्छे नहीं है। एप्स्टीन फाइल के बाद ट्रंप की बदनामी हो रही है, आर्थिक मजबूती इतनी है नहीं, बार बार टैरिफ के खेल से ऐसा लग रहा है कोई जोगर सरकार चला रहा है, कभी टैरिफ बढ़ा दो, कभी कम कर दो। तो ट्रंप की बीच में बोल रहा हूं, इन्होंने जो
जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने वायदा किया था कि हम दाम कम कर देंगे। हाँ, जो सामान्य लोग रोज अंडे खाते हैं, मीट खरीदते हैं, घर की रसोई की चीजें खरीदते हैं, सामान्य अमेरिकी की बात कर रहा हूं मैं, तो वो बहुत बाइडेन के जमाने में चीजें बहुत महंगी हो गई थी। तो वहां पर लोगों की, वहां अमेरिकी मध्य वर्ग की बहुत मांग थी कि भाई राष्ट्रपति को चाहिए कि महंगाई कम करने को अपना एजेंडा बनाए। डोनाल्ड ट्रंप महंगाई कम करने में नाकाम रहे। इससे उनके जो समर्थक थे वो इनसे धीरे धीरे नाराज होना शुरू हो गए हैं। एक मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला मामला है, जो जिसकी बोगी डोनाल्ड ट्रंप ने उठाई थी। मागा समर्थक भी उनके इस युद्ध से खुश नहीं है। मागा समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस युद्ध से खुश नहीं है। और रूबियो ने, उनके विदेश मंत्री रूबियो ने जो कह दिया कि ये एक तरह से देखा जाए तो नेतन्याहू जो है ना, वो नेतन्याहू के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के चक्कर में फंसे। इससे भी बहुत हंगामा मचा हुआ है अमेरिकी हलकों में। हाँ, कई जगह से ये बात आ रहा है कि ट्रंप खुद युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन सऊदी में और बाकी जगह इजराइल के चक्कर में ट्रंप ने युद्ध कर दिया। तो जाहिर है कि अब अमेरिका के अंदर भी एक थोड़ी बहस और थोड़ी चर्चा शुरू हो गई है और बहुत दबाव है। खाड़ी देश के लोगों को लग रहा है कि हम तो खामखा फंस गए। दुबई वगैरह को लग रहा है कि अब तो मौज काट रहे थे, लेकिन अब बहुत बुरी तरह फंस गए। तो जाहिर है कि एक अब जो अमेरिका और इजराइल है उसके सामने लोहे के चने चबाने जैसी हालात हैं, और जितना ये युद्ध बढ़ेगा उतना अमेरिका और इजराइल की बैंड बजेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये तो अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।